Welcome back, dear student of class 7. This is your SST class. In geography, we are reading chapter 10, environment. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का वर्गीकरण, पर्यावरण का वर्गीकरण। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द गिवन फिगर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मिस्टेक दे दिया है, पेज आएगा। जो क्लासिफिकेशन दिया है एनवायरनमेंट का वो नेक्स्ट पेज पर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। ये दे रखा है आपका डायग्राम, इसमें क्लासिफिकेशन देखा है। एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, और फिर इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे। अभी हम यहीं पर करते हैं। ऑफ दीज वी आर मोर कंसर्न विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एज द कल्चरल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट are left to specialists like economists and biologists. इसमें दिया है ऑफ दिस वी आर मोर कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंतित। किसके लिए कंसर्न? किसके लिए? फिजिकल एनवायरनमेंट। क्योंकि जो कल्चरल एनवायरनमेंट है और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसके लिए तो हैं, इसके बारे में रिसर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा द कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ लर्न बिहेवियरल ट्रेड्स, दोज आर क्लियर एंड शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक वातावरण, जो कि एक विचार देता है, एक आइडिया देता है किस चीज़ के बारे में? वहाँ के व्यवहार के लक्षणों के बारे में। समाज के सदस्यों के द्वारा इसे शो किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो सोसाइटी बेकार है, मतलब जो लोग जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से वहाँ का एनवायरनमेंट बनता है। हम बोलते हैं अगर हम लोग अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे बनेगा। अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो होता है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट होता है? कल्चरल। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो फर्स्ट ये है, एनवायरनमेंट को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट को फिर डिवाइड किया है यहाँ पर 3 पार्ट्स में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और बायोलॉजिकल को भी 3 पार्ट्स में किया है, फ्लोरा, फौनल एंड माइक्रोबिया। कल्चरल को भी 3 में किया है, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन born in India and living in India and a person born in India and living in Australia would have 2 different cultural environment। क्या होता है? ये कह रहा है, एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में रह रहा है, तो उसकी सेम आइडेंटिटी होगी, सेम एक्टिविटीज़ होंगी। बट वो इंडिया में पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो उसकी 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाएंगे। यहाँ का कल्चर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। जैसे कि इंडिया में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज द नेम इंडिकेट्स रिफर टू द वेरियस फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें डिफरेंट वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के बारे में बताता है। जैसे फ्लोरा मीन्स होता है पौधे, वनस्पति आ जाते हैं, और फौना मीन्स होता है एनिमल्स, जानवर आ जाते हैं सभी, और माइक्रोब्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।